प्यारे बच्चों, हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे लाइट, और उस लाइट में आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक, ओके। तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होगा जिसका हमें नेचर इमेज देखना है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटे साइज का ऑब्जेक्ट हो, तो प्लेन मिरर में उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक, समझो बच्चों कि मान लो मेरे पास ये प्लेन मिरर है ना? इधर मैंने क्या किया, सिल्वर कोटिंग कर लिया है ना। प्लेन मिरर कैसे बनता है? एक हम शीशा लेते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसके एक साइड हम सिल्वर कोटिंग कर देते हैं और दूसरा साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। इस प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओ नाम दे दिया, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से मान लो 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका इमेज, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर से कितना दूर बनेगा। जैसे बच्चों देखो कि ये शीशा है और शीशे के सामने कुछ डिस्टेंस दूर एक गोली रख दो, गोली कांचा है ना, तो तुम देखते होगे कि इस गोली का इमेज बनाता होगा प्लेन मिरर, और वो लगता है कि अंदर है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो बच्चों इसका इमेज कहीं पीछे बनता है प्लेन मिरर से इधर, और वो भी कितना दूर? 5 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पे इसका क्या बनता है? इमेज बनता है। किसका इमेज? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूर होता है उतना ही दूर पीछे उसका इमेज बनता है। अगर आपसे बोल दे कि इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट के इमेज का रे डायग्राम बनाओ, तो कुछ मत किया करो, एक रे ले जाओ इस ऑब्जेक्ट से, एक और रे ले जाओ, क्या होगा? इस प्लेन मिरर से टकराकर इसका रे रिफ्लेक्ट होगा, और हमें क्या लगेगा कि यह यहाँ से इस इमेज से होके आ रहा है, तो ये दोनों रे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज बनता है। ठीक, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट करके, ठीक है, ध्यान देना। इन प्लेन मिरर distance of object from mirror, in plane mirror distance of object from mirror and distance of image is same। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इमेज बना है उसका नेचर कैसा होगा, रियल या वर्चुअल। तो बच्चों जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल। वह रियलिटी नहीं होता है, वह वर्चुअल होता है। रियल नहीं होता है, कैसा होता है? वर्चुअल होता है। ठीक है, इतनी बातें नोट करो बच्चों, फिर आगे बात करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करो फटाक से।
हो गया प्यारे बच्चों। ओके, दिन आगे बात करें हम लोग। ओके, समझो बच्चों कि अगर आपका प्लेन मिरर कुछ ऐसा हो जाए और इससे कुछ डिस्टेंस दूर ये ऑब्जेक्ट है वो, और मैंने मान लिया कि प्लेन मिरर से ये 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका इमेज बनाओ। तो तुम क्या करोगे कि अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इधर खींच के यहाँ पे इमेज बन जाएगा, जो कि बच्चों गलत होगा। समझो मेरी बात, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट कुछ ये है, ठीक है। तो बच्चों हमेशा समझना कि प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वही डिस्टेंस लेंगे जो इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। अब बच्चों ये 10 सेंटीमीटर जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है ना बच्चों। हम क्या करेंगे, इसका ये वाला डिस्टेंस लेंगे। मान लो ये डिस्टेंस कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब मान लो ये आ गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर मान लो, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, उसी लाइन पे बनेगा 5 सेंटीमीटर पीछे। तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ न बनकर यहाँ बनेगा, ठीक है। रही बात इसका रे डायग्राम बनाओ, 1 को 5 2 रे ले जाओ, यहाँ से रे को रिफ्लेक्ट करा दो और इसको पीछे लेके आओ, तो उसी इमेज पे इंटरसेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, मान लो बच्चों मेरे पास ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, तब इसका इमेज कहाँ बनेगा। तुम बोलोगे सर ये प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है और उसके रेंज में भी नहीं आ रहा, तब इसका इमेज पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। बच्चों देखो ध्यान, तुम्हारे घर में इतना छोटा शीशा है मान लो, और उस शीशे के नीचे इधर कहीं एक फ्लावर रख दो, गमला रख दो, तो क्या तुम शीशा में देखते हो तो तुम्हें फ्लावर दिखाई देता है या नहीं देता है? तुम्हारा आंसर होगा सर देता है। हम ऐसे शीशे में देखेंगे, अरे हाँ उधर फ्लावर है, मतलब इस गमला का इमेज उसमें बन रहा है। तो मतलब बच्चों अगर शीशे के सामने कोई ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी उसका शीशा वो इमेज बनाता है। क्लियर? तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज बच्चों यहाँ बनेगा, ठीक है। रही बात बिल्कुल सामने ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बनता है ना। और इस प्लेन मिरर को हम आगे बढ़ा लिए छोटे डॉट करके, इमेजिनरी बढ़ाया, मतलब रियल नहीं है। तो इसका रे डायग्राम बनाया तो 2 रे ले जाओ, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और ये एक और ले जाओ, यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे किया, ठीक है। तो बना दो सारी बातें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट करो, डायग्राम बनाओ।
ओके बच्चों, दिन आगे बढ़े हम लोग। अगर ये ऑब्जेक्ट बच्चों पॉइंट ना हो, अगर ये ऑब्जेक्ट कैसा हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब इसका कुछ ना कुछ हाइट भी हुआ, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लिया था। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सटेंडेड, थोड़ा उसका लेंथ भी है, तब इमेज कहाँ बनेगा। देखो ध्यान से बच्चों, मेरे पास एक प्लेन मिरर ये है, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट का बॉटम पॉइंट ये है, अपर पॉइंट ये, ठीक है। मान लिया बॉटम पॉइंट ए है, अपर पॉइंट बी है, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है वह एल है, तब इसका इमेज कहाँ बनेगा इस प्लेन मिरर में। तो बच्चों देखो कि ये ऑब्जेक्ट ए पता करो, इस प्लेन मिरर से कितना दूर पे, मान लो 10 सेंटीमीटर दूर पे, और ये बी पॉइंट भी कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर। तो तुम्हें पता है कि पॉइंट अगर प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर इधर है, तो इसका इमेज 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ये मैंने बोल दिया ए डैश, जो कि ए का इमेज है। वैसे बी अगर इधर 10 सेंटीमीटर है, तो इधर भी कितना होगा बोलो, 10 सेंटीमीटर। इसका बी का बी डैश यहाँ इमेज है, दोनों को मिला दो, तो इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इमेज। रही बात कि क्या लेंथ उतना ही होगा, यस, ऑब्जेक्ट का लेंथ उतना ही होगा जितना पहले, इमेज का लेंथ उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ ना कुछ लेंथ और उसका इमेज उतना ही लेंथ का बनेगा, वह ऑब्जेक्ट जितना दूर प्लेन मिरर से उतना ही दूर उसका इमेज बनेगा, ठीक। तो बच्चों मैं लिखता हूं, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, हाइट और length of object is same as height of image, ठीक है। रही बात बच्चों की इसका इमेज इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल होगा, ठीक है। वर्चुअल तो है ही, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों नेचर, इसके इमेज का नेचर, ठीक है। तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बच्चों सीधा, ठीक है, बिल्कुल। अरे इसका टॉप पॉइंट इधर है, इधर का भी टॉप पॉइंट है। तुम शीशा में देखोगे अपने को, तुम्हारा हेड ऊपर ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि तुम शीशे में देखो तुम्हारा पैर ऊपर दिखाई देता है और हेड जो तुम्हारा नीचे दिखाई देता है, नहीं ना। इसलिए इसका इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, बिल्कुल सीधा, क्लियर है, और वर्चुअल, है ना, समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, तीसरी बात जो इसका इमेज बनता है वो होता है लैटरली इनवर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा कि अगर आपका कान इधर है तो इधर वाला कान उसमें इधर दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब लैटरली इन्वर्टेड होगा। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड ही होता है। मान लो बच्चों मेरे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये बॉटम पॉइंट है, ये अपर पॉइंट है। इसका हमें इमेज का रे डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक रे इसका इधर ले जाएंगे ऐसे। अब तुम्हें पता है कि किसी प्लेन मिरर पे अगर कोई रे परपेंडिकुलरली आता है तो वह उसी डायरेक्शन में वापस आता है,
ये देखो ये ऐसे गया और यहाँ से वापस, और इसको ऐसा लगेगा हमें कि वह इधर से कहीं आ रहा है, इधर अपने पास बी डैश था और यहाँ पे क्या था बोलो ए डैश। कोई इमेज तभी बनता है जब दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो एक रे यहाँ से ले जाओ, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, एक रे यहाँ से ले जाओ, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, दोनों को मिला तो यहाँ पे आपका जो बना वो बन गया रे डायग्राम। तो इसका अगर आपको रे डायग्राम बनाने को बोले तो सिंपल सी बात है, एक रे ऐसे ले जाओ, यहाँ से एक को 5, 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 ये को 5, एक को, ठीक है। तो ऐसे आप क्या बनाओगे, रे डायग्राम बना दो। क्लियर है? तो डायग्राम बनाओ, फिर आगे बात करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। हो गया बाय बच्चों। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे देखो ध्यान से बच्चों, मेरे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये ए पॉइंट और ये बी। आपसे बोल दिया कि इसका इमेज बनाओ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ। तुम बोलोगे इसका इमेज ऐसे बने, है ना, दिस इज रॉन्ग। ये मेरे पास बच्चों प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो उसका पॉइंट देखो, पॉइंट एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। पता करो कि ये ए पॉइंट इस प्लेन मिरर से कितना दूर है। मान लो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इस ए पॉइंट का इमेज 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। हमने इसको ए रख दिया। बी पॉइंट इस प्लेन मिरर से कितना दूर है, डेफिनेटली 10 से छोटा होगा, मान लो 5 सेंटीमीटर। इसका इमेज कहीं 5 सेंटीमीटर दूर पीछे बनेगा, बी है। इसको मिला दो, इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। क्लियर? बना लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर को ऑफ करेंगे।
हो गया। एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है बच्चों प्लेन मिरर में, जैसे मेरे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे इस प्लेन मिरर के सामने हमने एक क्लॉक रख दिया। बच्चों ऐसा क्लॉक रखा है जिसमें नंबर नहीं शो कर रहा, ओनली लाइन से टाइम का इंडिकेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, है ना। इधर 1 2 कुछ ऐसे घड़ी बना हुआ है, ठीक। मान लो एक घड़ी का ये मिनट वाली सुई है, सॉरी ये 1 मिनट, ये आवर वाला सुई है और ये मिनट वाला सुई है, ठीक। तो इस टाइम आप बता सकते हो कि कितना बज रहा है, तो आंसर होगा इस टाइम 3 बज रहा है, ठीक। और ये घड़ी जो है एक ऑब्जेक्ट है, तो बोलेगा कि व्हाट टाइम सो इन मिरर इमेज ऑफ क्लॉक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का, इस घड़ी का मिरर इमेज बनाओ तो उसमें कितना बजेगा, तो क्या आंसर होगा। ये इसका इमेज मैंने बना दिया, ये घड़ी ये तो ऐसे ही होगा, ये इधर हो जाएगा, है ना। तो कितना बजेगा इसमें, 9 बजते हुए दिखाई देगा, है ना। वही सब कुछ रहेगा, देखो 1 को 5 को 5 टिक टिक, तो 5 को 5 टिक टिक, तो 5 को 5 टिक टिक, तो 5 को 5, है ना। सही बात है ना, ओके। और ये छोटा कर लो भाई, इमेज जितना हाइट होगा उतना हाइट इसका इमेज ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा। मतलब बच्चों आपका 3 बज रहा है तो उसका इमेज में 9 बजेगा, है ना। वैसे ही मान लो कि घड़ी में बच्चों बज रहा हो 9:10 ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके इमेज में कितना बजेगा ये पूछ रहा है आपसे। तो जैसे 3 बज रहा था तो उसका इमेज में 9 आंसर आया, तुमने क्या किया 12 में से 3 को घटाया। एक्चुअली तो इमेज बना के देखा होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि 12 में से 3 घटाओ 9 बचेगा। वैसे इसको मुझे 12 में से घटाना पड़ेगा तो इमेज में टाइम बचेगा, तो इसमें 12 में से घटाऊं तो 12 0 0 0 0, मैं इस पर 11 लिखूं और इसको 60 मिनट लिखूं तब भी कोई दिक्कत होगा क्या। ये भी तो 12 ही है, या फिर 11 59 में 60 सेकेंड, ये भी तो 12 है, ठीक है। तो काम करो 11 59 60 में से इसको घटा दो जो टाइम दिया है ऑब्जेक्ट वाली घड़ी में। तो 60 में से 15 घटाओ कितना आएगा, बोलो 45 आएगा, ओके। 59 में से 10 घटाओ कितना आएगा 49, और ये 02, मतलब आंसर क्या होगा कि 2:49 49 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। तो ये इमेज में इतना बजेगा। अगर घड़ी में आपका 9:10 हो रहा है, उसके इमेज में अगर उस घड़ी को मैं प्लेन मिरर के सामने रखूंगा तो कितना बजेगा 2:49 ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ओके। देन हैव ए नाइस डे बच्चों। इसका नोट्स बना के मेरे को सेंड कर देना। क्लियर। नोट कर लो फटाक से।